नहीं कहा था कि आपकी लीगल एंट्री वगैरह है मेरी सारी ना पुर्तगाल की। मेरा भी दिसंबर में आने का इरादा है, तो मुझे कहा था कि अगर आप अभी डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, निफ और निसाब की बनवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं और सारा ईमेल करवा देते हैं आइमा को, और वो फिंगर का टाइम ले लेते हैं, तो मेरे टाइम बच सकता है। कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल तो होती है। ये ठीक चीजें है। हम भी आपको कह सकते हैं, ये चीजें हम भी आपको करके दे सकते हैं, ये चीजें हम भी आपको हर चीज करके कर सकते हैं। लेकिन मसला पता है क्या है? देखें, 2 नंबरी उस वक्त करनी चाहिए जिस वक्त आपको ये पता लगे कि भी अब आपके सर से पानी गुजर चुका है। आपके ठीक है। पासपोर्ट के ऊपर जो है वो आपका पासपोर्ट शो करवा रहा होगा कि भी आप जो है वो महीना हो गया, अब यहाँ से गुजर चुके हैं, यूरोप से बाहर निकल चुके हैं। जी, जी, एग्ज़िट, उस पे एग्ज़िट की स्टैम्प है मेरी, मई की है। एग्जिट की स्टैम्प है। और फर्ज करें अभी मेरे जैसा कोई बेवकूफ आदमी अगर आपको ये राय देता है कि सलमान भाई आप पेपर मुझे भेज दें, मैं आपका यहाँ पे निफ नंबर बनवा देता हूँ, मैं यहाँ पे आपका स्कूल का एडमिशन करवा देता हूँ, और प्लस मैं आपकी यहाँ पे पुलिस वो जो वकील है, वकील को कह के तो मैं आपका केस जो है वो अदालत में लगवा देता हूँ, ताकि आपके आने तक आपकी आइमा की अपॉइंटमेंट आ जाए। ठीक है। ठीक है। अब ये मेरे जैसे किसी बेवकूफ आदमी ने आपसे जो है वो 2-2,500 यूरो, 3,000 यूरो या 3,500 यूरो तो मंगवा के खा लिया, उसने आपका काम कर दिया, उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ये मैं जब बात करने लगा हूं, थोड़ा सा लॉजिक के साथ सुनिएगा कि जो ये आर्टिकल 92 का ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स है, कॉलेज जो है वो पुर्तगाल में हो और स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान में हो, कोई लॉजिक बनता है? उसने कहा था कि हम इसको, आप स्पेन में उतरेंगे और फिर हम इस पासपोर्ट को दिखाएंगे नहीं और ये शो करवाएंगे आप तब से पुर्तगाल में ही हैं, जी तो इसको इस बिल्कुल। तरह ट्रीट करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि वो जो आगे बंदा बैठा हुआ है, मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि इन एजेंटों से जो दफ्तरों में बंदे बैठे हुए हैं वो बेवकूफ हैं, और ये जो एजेंट हैं ये सारे जो हैं वो अक्लमंद हैं? आप ये समझते हैं? हम्म, मैं तो शायद उस टाइम इसलिए था क्योंकि ना मुझे पाकिस्तान इसलिए आना जरूर था। जी जी, जी। सलमान भाई, इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 नंबरी उस वक्त करनी चाहिए जब ये दिमाग है जब कि यार बहुत मेरी ये चल जाएगी। अब ठीक है, आप ठीक है, पासपोर्ट ठीक है। घुमा के उनके पास चले जाएंगे तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई ऐसे करें, लिस्बन चले जाएं एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां से हमें ट्रैवल हिस्ट्री निकलवा के ला दें। तो हाँ, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट वो थे। ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ यूरोप की, जर्मनी की नहीं निकलेगी, वो पूरे यूरोप की अच्छा, शेंजन अच्छा, इंफॉर्मेशन अच्छा, शेंजन की निकलेगी। सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक फिर तो मुझे मेरा क्वेश्चन बताएं क्लियर ये हो जो गया। एजेंट है, ये एजेंट आपको जो आपसे 2,500-3,000 या 4,000 यूरो वो जो आपसे ले चुका होगा वो आपको वापस कर देगा? नहीं करेगा, पैसे प्लस दिए या कुछ जो कोई आपका वापस नहीं वो होते। प्लस आपके साथ ये जो आइमा में आपका बना बनाया जो केस है वो सारा खराब हो जाएगा, और आप आइमा में या शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिफॉल्टर हो जाएंगे। मुझे बताएं कि आपको कोई इसका कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये इसलिए सर आप वो काम आपसे ये बात दिमाग, क्लियर होगी 2 नंबरी। जी, जी। जी जब ये दिमाग जो है वो किसी चीज को माने कि यार ये 2 नंबरी करके मैं निकल सकता हूं, तो फिर ठीक है, निकल जाना चाहिए। देखें, हम जितने मर्जी, हम मुसलमान होने के बावजूद जितने मर्जी हम अपने आप को अकलमंद समझते हैं ना, हम अकलमंद नहीं है, हम सबसे बड़े फ्रॉडी और झूठे आदमी हैं। उसकी ठीक है, वजह ये है ओके। कि अब आप पहले जब यहाँ पे आए थे, अब आप वापस चले गए हैं, अब आपने दोबारा आना है। आप 1 साल की जो है वो वहां से अपने ऑफिस से छुट्टी लेके यहाँ पे आए। जिस दिन आप एंटर होंगे यहाँ पे, जिस दिन आप यहाँ पे एंटर होंगे, आप जो है वो ठीक है। आने से पहले हमें बताइएगा। आपके आने से पहले जिस दिन आप आएंगे, विद इन 4 डेज जो जितना भी ये आपने काम करवाना है वो हम आपको दफ्तर में बैठ के ओके, सारा कुछ करवा ओके। देंगे। अच्छा, एक 4 लास्ट दिन, क्वेश्चन। ज्यादा लंबी बात नहीं जी, करता। जी, जी, 4 मुझे दिन हो में गई, ये समझ सारे आ काम गई। हो मैं बड़ी जाएंगे। सर्च की 1 है महीने चीज़ों या पे। 1.25 महीने का फर्क पड़ेगा। 1.25 महीने में आप डिफॉल्टर हो सकते हैं। 1.25 महीने बाद अगर अपना प्रोसेस शुरू करवाएंगे तो आप जो है वो आपके 100% चांसेस हैं सर कि आप रेजिडेंट वो मुझे परमानेंट समझ आ गई। लेके इंशाल्लाह मैं जैसे ही मैं ट्रैवल करने लगूंगा और मेरा वीज़ा आ जाता है, मैं सबसे पहले वो इन्फॉर्म कर दूँगा। अल्लाह दूसरी खैर चीज़, करे। अभी टाइम है कि मैं कौन-सी स्किल जो है कि आके कौन-सी स्किल पे काम कर सकूँ, क्योंकि सलमान चीज़ भाई आने के 2-3 महीने हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 38 है सर। जी, जगह 38 साल कोई काम नहीं ना सीखा तो अगले 38 दिन भी तुसी कोई पहाड़ नहीं ढा लेना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इस तरह है। मैं वैसे आपको बताया था बस दराज रोड बीके पे करता हूँ, बस तो ठीक चले है, वो ये जो आप चीज़ करते हैं वही स्किल जो है वो यहाँ पे आ गया, ईबे पे और अमेज़न पे कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। अब अ, ये जो आपने काम सीखने थे ना, जब मैं पाकिस्तान से आया था, मैं भी 35 साल था, तो मैं भी वहां पे बैठ के लोगों से पूछता था। मुझे किसी ने कहा कि मैं मोबाइल का काम सीख लो, मैं 5 लाख रुपया दे के मोबाइल का काम सीखने के लिए लग गया।
हमारा ये काम नहीं है, हम दफ्तरों में बैठ के फाइलों पे सिग्नेचर करने वाले बंदे नहीं। हाँ इसलिए ये जो चीजें हैं कि भी मैंने 38 दिन मेरे रह गए तो मैं 38 दिन में क्या काम कर सकता हूँ, 38 सालों में जिसने जो कुछ नहीं ना किया तो वो अगले 38 दिन में भी नहीं करना। तो खैर खैरियत से यहाँ पे पहुंचो, बाकी चीजें बाद में आपको समझ। ठीक है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन पुर्तगाल ही TRC है। ठीक है सर, जी सर, ओके। मिलनी ही यही है। बार बार कहता हूँ लास्ट ऑप्शन नहीं, आपके पास ऑप्शन ही यही है। लास्ट उसको ठीक कहते है, हैं कि उसके आगे 10 ऑप्शन हो, आपके पास ऑप्शन ही बस यही है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।